देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक स्टार्ट किया था। का जो बेसिक था वही स्टार्ट किया हमने। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशन करना है क्वेश्चंस का, तो वो आज हम सीखेंगे। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट में जैसे पावर की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, और पावर में हम डिवाइड किसका करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 4 का, तो 4 का डिवाइड कैसे करेंगे। फिर जो आधार होता है, आधार में इकाई अंक देने पर फिर यहाँ पावर में यहाँ शेषफल क्या बचेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इकाई अंक याद करेंगे। देखो, सबसे पहले इकाई अंक कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ 325, मैंने यहाँ लिखा 325, पावर है 432, 432 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक है। इसका मतलब है आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक के लिए फर्स्ट सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई भी पूरा एक नंबर होता है, जैसे पूरा एक नंबर होने का मतलब है कि यहाँ आधार क्या है, 325, 325 की जो पावर है वो 432 है। इसका मतलब है जो घात है वो 432। हमेशा ध्यान रखो कि घात में हम जो डिवाइड करेंगे किसका करेंगे, 4 का। किसका करेंगे, 4 का। 4 का मतलब है कि 4 में भी तो मान लो कि 4 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पावर में जो लास्ट के दो अंक है ना, लास्ट के दो अंक है उसमें हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ लास्ट के दो अंक कितने हैं, 32, 32। क्या 32 में 4 का डिवाइड 4 का डिवाइड पूरा का पूरा जाता है, जाता है। इसका मतलब है शेषफल 0 बचेगा। अगर जिस नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड जाता है तो शेषफल 0 बचता है। अगर 4 का डिवाइड करने पर यहाँ शेषफल 0 है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आधार में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5। आधार में क्या लिखा हुआ है, 5। फिर इसके बाद में यहाँ 432 है, तो शेषफल जैसे 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। लेकिन जब शेषफल 0 बचता है तो उस पावर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, में चेंज करेंगे, 4 में, क्योंकि 4 का डिवाइड पूरा का पूरा जा रहा है। अगर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं जाता है, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है ऐसा कुछ, जैसे 325 है, मैंने यहाँ लिखा 434 का इकाई अंक है। यही क्वेश्चन ले लो, बस हल्का सा चेंज किया हुआ है, का इकाई अंक है, मतलब यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ 32 में 4 का डिवाइड गया है, इसका मतलब है शेषफल 0 बचा है। जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 0 नहीं लिखनी है, पावर 4 लिखनी है। और पावर 4 किसके ऊपर लिखोगे, यहाँ आधार में जो इकाई अंक है उसके ऊपर। और 4 की पावर 4, जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 625। इसका मतलब है कि यहाँ 5 गुना 5, फिर 5 गुना 5, क्योंकि 5 की पावर 4 कितनी बार है, 5 4 बार है। तो ये तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, गुना करोगे तो 625। यहाँ इकाई अंक कितना होगा, 5, तो ये आंसर होगा। लेकिन जैसे मान लो यही मैंने क्वेश्चन लिखा, अब इन दोनों में अंतर क्या है कि सबसे पहले हम पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का मतलब है लास्ट के दो अंकों में, तो लास्ट के दो अंक कितने लिखे हुए हैं, 34, 34। फिर यहाँ इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 5। अब इकाई अंक 5 लिखा हुआ है, यहाँ लास्ट के जो डिजिट है वो 34 है। तो 34 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ शेषफल कितना बचता है, 2 बचेगा, क्योंकि 32 में पूरा जाता है। तो 34 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 शेषफल बचेगा, 2 रिमाइंडर। तो यहाँ 2 बचेगा, जिसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 2, शेषफल 2। और 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 इंटू 5, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब जैसे नोट करके लिखो एक बार, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का इकाई अंक
किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक स्वयं ही होता है। स्वयं का मतलब है 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 ही होगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा 2136 की पावर 1721, फिर प्लस 2136 की पावर 1721, फिर 8251 की पावर यहाँ 431 है का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। तो कैसे निकालोगे आप? का इकाई अंक होगा तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? देखो मैंने यहाँ एक नोट करके लिखा है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक का मतलब है अगर 0 है तो 0 इकाई अंक का मतलब है कि अगर यहाँ कोई भी अंक 0 है, 1 है, 6 है या 5 है तो स्वयं ही इकाई अंक होता है। जैसे मान लो कि यहाँ इकाई अंक कितना था 5, इसका इकाई अंक सॉल्यूशन करने के बाद में कितना निकला? 5 निकला। पावर चाहे कुछ भी, मतलब आधार में यहाँ इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जैसे यहाँ देखो, पहले तो इसको हमने कट किया। पहले सबसे पहले हमने लास्ट के 2 अंकों में हमने किसका डिवाइड किया? 4 का। तो 21 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। जो शेषफल 1 बचेगा वो 6 की पावर 1 होगी। फिर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर 31 में मैंने 4 का डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचेगा? क्योंकि 28 में 4 का डिवाइड जाता है और 31 में से 28 को माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? जो शेषफल होगा वो 1 की पावर होगी। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने क्या लिखा? तो इसकी पावर 6 की पावर 1 तो 6 हो गया, 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना होगा? 7 होगा। लेकिन मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, इसका मतलब है कि 0, 1, 5, 6 इन चारों नंबर में से कोई एक भी होता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है ना इकाई अंक, वो खुद ही होता है। तो हम देखते ही बिना सॉल्यूशन किए हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ 6 आ गया तो इसका इकाई अंक 6 होगा ही होगा। यहाँ 1 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1। तो दोनों को प्लस किया फिर कितना हो गया? 7 हो गया। समझ गए ना? ऐसे। जैसे आगे देखो एक बार, 7215 की पावर यहाँ 92146, फिर प्लस यहाँ 7326 की पावर यहाँ 191432, फिर प्लस यहाँ 81470 की पावर या 9214 का इकाई अंक है, का इकाई अंक है, इकाई अंक है, ये बताना है। जिस क्या होगा? अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा 5, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ इसका इकाई अंक कितना होगा? 5, क्योंकि यहाँ यहाँ 6 लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा? पूरा 6 होगा। यहाँ 0 लिखा है तो ये क्या होगा? 0 होगा। खुद का खुद ही होगा। अगर 0, 1, 5, 6 होते हैं ना तो ही होगा ये, वरना 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर हुआ ना ये लागू नहीं हो। तो 0 फिर 6 फिर जैसे यहाँ 5 फिर 6 फिर 0, तो टोटल 11 हो गया। टोटल 11 में से यहाँ जो 1 है उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ये हमें सोल्व करना है। एक बार ये निकालो।
ये इसका इकाई अंक निकालो एक बार, बाकी ये करो एक बार जल्दी। वन टू टू थ्री, 1 2 3, और ये है 9280। हाँ देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है 9228, फिर यहाँ पावर क्या है 80। पहले तो सबसे पहले देखो कि 80 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम यहाँ चेक करेंगे कि जैसे 9228 या डाइट कर लो एक बार, जैसे मैंने यहाँ इसको कट किया और 80 में 4 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब है शेषफल 0 बचेगा, तो शेषफल जो 0 है उसकी पावर 4 लिख लो आप। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कि 8 की पावर 4, फिर प्लस, फिर मैंने यहाँ 23 में 4 का डिवाइड किया, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 3, वो किसकी पावर होगी 7 की पावर, तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। अब 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ उसका इकाई अंक कितना है 6 है ना, इसका मतलब है कि उसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। जैसे यहाँ मैंने 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये तो हो जाएगा 64, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ये हो जाएगा 64। फिर लास्ट के अंक, लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और 16 में भी इकाई अंक कितना है 4, तो इसका मतलब पूरे का इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। फिर प्लस 7 की पावर 3 का मतलब है 343, तो इसका इकाई अंक कितना है 3, तो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 का मतलब क्या होगा टोटल 9 होगा, इसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे यहाँ देखो 8 की पावर यहाँ 4 प्लस 7 की पावर 3, तो 8 की पावर 4 का मतलब है 8 इंटू 8, यहाँ 8 इंटू 8, फिर प्लस 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 64, ये भी 64 होगा। पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। फिर यहाँ देखो, वैसे तो हम पूरे को मल्टीप्लाई करते तो 343 आता है, इसका इकाई अंक कितना होगा 3, तो इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 3 होगा, तो टोटल इकाई अंक कितना होगा 9 होगा, टोटल इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। ये अपना करेक्ट आंसर। एक बार इसको जल्दी करो, फिर नेक्स्ट पेज पर करेंगे। 23 में हमने 4 का डिवाइड किया है, पावर में हम 4 का ही तो करेंगे। हो गया, ये हो गया। ध्यान देखो, यदि या x बराबर, यदि x बराबर 7 2 1 4, 7 2 1 4,
1427 फिर प्लस फिर 8592 की पावर 7214 हो जाएगा 772 जैसे यहाँ 2 7214 फिर प्लस या ये लिखो x तथा x इजिकल्स टू हमने लिखा 7214 फिर यहाँ लिखो तथा y इजिकल्स टू 1423 की पावर 1429 प्लस यहाँ 9215 की पावर 7314 हो तो x प्लस वाई का मान याद करो। देखो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, एक x है एक y है। जो x है वो 7214 फिर पावर है 1427 फिर प्लस 8592 7214 तथा y बराबर 1423 1429 प्लस 9214 7314 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हम अलग से सोल्व करेंगे। जैसे जो पूरा का पूरा जो x है ना, जैसे हमने सॉल्यूशन किया, पूरा का पूरा जो x है वो ये है। तो पहले x का सॉल्यूशन करो आप। तो इस वाले पार्ट को तो कट करो। तो 4 की पावर क्या होगी, 4 की पावर का मतलब है 27 में हम 4 का डिवाइड करेंगे। तो 27 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। वो 4 की पावर 3 होगा। फिर प्लस फिर यहाँ 2 लो। अब 2 की पावर क्या है, 2 की पावर का मतलब है कि लास्ट के यहाँ जो 14 लिखा हुआ है ना, उसमें हमने 4 का डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ शेषफल 2 बचेगा। तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 और 2 की पावर 2 4। अगर दोनों को हम प्लस करेंगे ना तो 68 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ इकाई अंक जो 8 है, इकाई अंक हो गया, क्योंकि इकाई अंक ही तो निकालना है। x प्लस वाई का इकाई अंक याद करो, इकाई अंक निकालना है इसका। इसका इकाई अंक कितना हो गया, ये। अब जैसे इसके बाद में फिर y निकालो, y किसके बराबर होगा, जैसे 3 की पावर यहाँ मैंने लिखा 29, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 28, तो यहाँ 1 शेषफल। फिर प्लस यहाँ तो 5 ही बचेगा, तो 3 प्लस 5 तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई का इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ जो x है वो 8 है, वहाँ y क्या है वो भी 8 है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। लेकिन 16 इकाई अंक थोड़ी है, तो 6 है वो इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। समझ गए ना। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, सॉल्यूशन इसी फॉर्म में बनना है कि आधार में पहला अंक लो, इकाई अंक लो, उसकी पावर के लास्ट के 2 अंक लेकर के हम किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने पर यहाँ जो शेषफल बचेगा वो आधार की पावर बनेगी। इसका मतलब है कि आधार में पहला अंक हो गया इकाई अंक। जैसे मान लो कि यहाँ आधार क्या है 3, तो यहाँ 4 का डिवाइड किया, कुछ भी आया, जैसे 1 आया इसमें, तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1। तो वही लिखना है आपको। फिर प्लस माइनस करने पर ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 अंक 3 अंक में यहाँ कोई नंबर बनेगा, वो बन भी सकता है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो लास्ट का नंबर ले लो आप। जैसे यहाँ 2 अंकों में संख्या आई है, 2 अंकों में संख्या कौन सी है, 16। 2 अंकों में संख्या कौन सी है, 16 है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें 16 थोड़ी निकालना है आंसर, हमें इकाई अंक निकालना है। तो 16 में भी इकाई अंक कितना है, 6 हो गया। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर 6 होगा, ये ध्यान रखना है। तो इकाई अंक हम
इस तरह से निकालेंगे। एक बार इसको पूरा करो कंप्लीट, फिर हम आगे करते। हो गया सबका? इसके बाद में अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकाई अंक के बाद में, अब स्टार्ट करेंगे विभाजकता के नियम। क्योंकि विभाजकता के नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हर चैप्टर में जितने भी हम मैथ्स के टॉपिक करते हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। जैसे जैसे यहाँ मैंने विभाजकता के नियम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 2 से तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो तो पूरे नंबर को नहीं देखते हम, लास्ट का जो इकाई अंक होता है उसी को ही देखते हैं। लास्ट का इकाई अंक का मतलब है उसमें सम संख्या होगी तो हम तुरंत कह देते हैं कि 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसे हम अब ऐसे ही 2 के बाद में 3। अब 3 क्या होता है? तो 3 को कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमें पूरे में डिवाइड नहीं करना है, किसी छोटे नंबर में हम जैसे पूरे नंबर में डिवाइड ना करके हम शॉर्ट कम टाइम में हम अगर उसको पूरा करें तो 3 का डिवाइड किस किस में जा सकता है। तो हम क्या चेक करते हैं? 3 का डिवाइड उस नंबर में जाएगा जिसमें जब अंकों का योग करने पर, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा 3 का डिवाइड करना है तो 142 है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 142 है, फिर यहाँ 7 8 लिख दिया मैंने। अब जैसे मान लो कि पूरे में आपको 3 का डिवाइड नहीं करना है, एक तो हम जानते ही है कि 3 का डिवाइड कैसे करते हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि हमें कम टाइम में करना है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले 1 और 4 को प्लस करेंगे, 5 आ गया, 5 और 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 में 7 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। 14 में हम 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। क्या 22 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 22 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब है कि इस पूरे में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब जैसे इसी को मैंने यहाँ चेंज किया, जैसे 3 4 2 7 8 है, ये नंबर है, तो मैंने क्या लिखा? 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24। क्या 24 में 3 का डिवाइड जाता है? इसका मतलब है पूरे में भी जाएगा। ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो ये विभाजकता के नियम होते हैं जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विभाजकता के नियम। देखो, विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, जैसे फर्स्ट, 2 से विभाजकता। 2 से विभाजकता किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो, किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ लिखा 2 4 7 8, फिर 5 8 7 4 7 2 7 2 1 6। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इन सभी में हम क्या चेक करते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में, अंत का मतलब है इकाई अंक, 8 4 2, इसका मतलब है कि 0
यहाँ 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी नंबर आता है तो देखते ही हम तुरंत बता देंगे इसमें 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ये छोटी सी बात है, सब जानते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड, 3 से भाजकता का नियम। इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है ये। 3 से विभाजकता। किसी भी संख्या के अंकों को किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर, जैसे मैंने 3 से विभाजकता का मतलब है किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से विभाजित हो तो हमेशा पूरी संख्या में भी 3 का डिवाइड जाएगा। इसका मतलब हो तो हमेशा पूरी संख्या में 3 से विभाजित होगी। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, पहले एग्जाम्पल लिखो। मैंने यहाँ लिखा 3, 4, 2, 8, 7, फिर कॉमा, फिर 1, 8, 2, 7, 3, 6, 7, 2, फिर कॉमा, 1, 4, 1, फिर 2, फिर 6, फिर 1। जैसे ये नंबर है, मैंने ये नंबर्स लिखे। अब मुझे यहाँ चेक करना है कि ये पूरा पूरा एक नंबर हो गई, जैसे ये पूरी पूरी एक संख्या हो गई। पूरी संख्या में हमें क्या करना है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर, इसका मतलब है कि इन सभी का जो ये अंक है ना, इन सभी का हमें योग करना है। योग करने पर प्राप्त संख्या यदि उसे विभाजित हो तो, यदि 3 से विभाजित हो तो, यदि 3 से विभाजित हो तो हमेशा पूरी संख्या में 3 से डिवाइड जाएगा। इसका मतलब 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, कितना हो गया टोटल 24। इसका मतलब है कि यहाँ अंकों का योग किया मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अंकों का योग करने पर अंकों का योग कितना आ रहा है 24। क्या 24 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? जाता है, देखते ही पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब है इस पूरे में भी 3 का डिवाइड जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ 1 है, 8 है, 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 7 18, 18 21, तो ये 27, 34, 34 और 2 36, 36 में टोटल कितना आ गया 36, 36 में 3 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब है 3 का डिवाइड इस पूरे में भी जाएगा। 1 4 1 2 6 1 है, तो जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 4 1 2 6 4, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। मतलब टोटल कितना हो गया 15। 15 में 3 का डिवाइड जाता है तो इसका मतलब है 3 का भी जाएगा। 15 में जाता है 3 का डिवाइड, तो इसका मतलब है पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। तो ये 3 से विभाजकता के नियम होते हैं कि हमें ध्यान रखने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता। देखो 4 से विभाजकता का मतलब क्या है, किसी संख्या के अंकों के अंतिम 2 में 4 का डिवाइड करना। तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में
4 का डिवाइड करना या विभाजित करना, 4 को विभाजित करना। किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 को विभाजित करना या 4 से विभाजित करना। जैसे 7 2 8 8, फिर मैंने यहाँ लिखा 5 8 7 3 6, फिर 1 4 3 1 0 7 2 है। तो मैंने पूरे नंबर में नहीं दे करके लास्ट के जो अंक है ना 88, इसमें मैंने 4 का डिवाइड किया। अगर लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब है पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, इकाई अंक में यही सीखा था हमने। इसका मतलब है कि यहाँ शेषफल भी हमें पता चल जाता है अगर 4 का डिवाइड नहीं जाता है तो। ऐसे ही हम यहाँ 88 में 4 का डिवाइड जाता है, देखते ही पता सकते हैं हम। यहाँ 36, यहाँ 72, तो इसमें 4 का डिवाइड जाएगा। ऐसे ही 4 5 से विभाजकता, 5 से विभाजकता। किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में यदि 0 तथा 5 हो, 0 तथा 5 हो तो 5 हो। किसी संख्या के अंत में यदि 0 तथा 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखना है हमें। जैसे 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता के नियम का मतलब ये है कि किसी संख्या के अंत में यदि 0 तथा 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम क्या करते हैं कि 5 का हम जब किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो हम तुरंत देखते हैं कि पूरी संख्या ना देख करके हम लास्ट का एक अंक होता है ना उसमें देखते हैं। उसमें 5 आता है तो हम तुरंत कह देते हैं कि डिवाइड जाएगा, और 0 आता है तो भी हम कह सकते हैं इसमें 2 का भी जा सकता है और 5 का भी जाएगा। ठीक है, बाकी और नंबर का भी जा सकता है, वो चेक करने के बाद में पता चलेगा, लेकिन 5 का तो जाएगा ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से यहाँ 7 2 1 5, फिर 8 4 7 2 0, तो ये 2 नंबर्स हो गए। तो का ध्यान रखना है एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी भी संख्या में अगर 5 का डिवाइड करना है तो लास्ट के इकाई अंक में हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ इकाई अंक कौन सा नंबर है। एक तो 0 है और एक 5 है। 0 और 5 होते ही हम लिख सकते हैं कि 5 का इसमें डिवाइड जाएगा। ठीक है, और उसको एक बार पूरा हो गया सबका? कितना बाकी है आपको? फिर नेक्स्ट 6 से विभाजकता, 6 से विभाजकता इसका मतलब है 6 में किस किस नंबर का डिवाइड जाता है। देखो 6 से विभाजकता का नियम, 6 में किस किस नंबर का डिवाइड जाता है ये ध्यान रखना है। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो पहले तो यहाँ 6 एक सम संख्या और विषम संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी संख्या है? 2 और 3। इसका मतलब है कि यहाँ 6 का एक तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ इस नंबर में डिवाइड जाएगा। डिवाइड तो हम सभी संख्या से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि हमें कम टाइम में करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? पहले 6 के हम फैक्टर करेंगे। यहाँ जो 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? क्योंकि अभी आपने बताया कि 6 हमेशा दो संख्याओं से मिलकर बनता है, एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। जो 2 और 3 है, 2 तो एक सम संख्या हो गई और 3 एक विषम संख्या हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ 6 ये 2 है
और एक 3 हो गया। अब 2 के नियम और 3 के नियम तो हमने पढ़े ही हैं। इसका मतलब है कि 2 का डिवाइड उस संख्या में जाता है जिसके लास्ट में 0 से लेकर के, जैसे 0 फिर 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 और 8 हो। और 3 में भी हमने पढ़ा ही है, 3 का भी अभी, कि अंकों का योग करने पर जो प्राप्त संख्या है वो 3 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब है कि हमें 6 से विभाजित करना है किसी संख्या को, तो हम जल्दी कैसे चेक करेंगे कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं हो। तो हमेशा, जैसे मैंने यहाँ लिखा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कि 7 2 7 3 या 7 6, फिर यहाँ मैंने लिखा 9 0। ये पूरा का पूरा एक नंबर हो गया। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने, जैसे यहाँ 0 है, तो हमने चेक कर लिया कि 2 का तो डिवाइड जा ही रहा है, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 2 का डिवाइड गया तो 6 का भी जाएगा ही जाएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 2 का 6 का डिवाइड जाने के लिए 2 का डिवाइड जाना जरूरी है, और साथ साथ में किसका डिवाइड भी जाना चाहिए, 3 का। दोनों का डिवाइड, दोनों का डिवाइड इस संख्या में देने पर अगर पूरा का पूरा पूरी पूरी संख्या विभाजित होती है ना, तभी 6 का डिवाइड जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 6 का डिवाइड चल जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले 6 का डिवाइड जाने के लिए सबसे पहले 2 और 3 का आपको दो, जैसे 2 और 3 है, दोनों का डिवाइड इस संख्या में दो, चेक करना है। अब जैसे 2 का तो देखते ही पता चल जाएगा, फिर 3 का कैसे चेक करना है, तो 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। फिर ये 16 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया, 22, 22 ऑन, फिर ये कितना हो गया, कितना हो गया, 31। अब यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है क्या, इसका मतलब है 2 का तो जाएगा, और यहाँ 3 का डिवाइड करने पर 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये पक्की बात है कि 6 का भी डिवाइड नहीं जाएगा। क्या देख लो आप, जिसे 7 2 7 6 9 0 मैंने लिखा, यहाँ मैंने 6 का डिवाइड किया, तो यहाँ 6, यहाँ क्या बच रहा है यही निकाल लो आप, तो वैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1, फिर यहाँ 2 में गया, फिर 7 उतारा अपने, फिर 7 उतारा, यहाँ 6, फिर यहाँ 1, फिर 6, फिर 2 बार गया, फिर 4, फिर 9, कितनी बार गया, 48, फिर 1 और 0, तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा, 4। शेषफल नीचे क्या बचना चाहिए, 0। अगर शेषफल नीचे 0 होता तो इसका मतलब है उस नंबर में 6 का भी डिवाइड जाता, लेकिन यहाँ 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब है 6 का भी नहीं जाएगा। तो 6 का डिवाइड जाने के लिए आपको 2 और 3 दो संख्या जो हमने चुनी है, उन दोनों संख्या को उसके अंदर डिवाइड जाना चाहिए। दोनों में से किसी एक का जाएगा तो उससे काम नहीं होगा पूरा, तो दोनों का डिवाइड जाएगा तो ही 6 का डिवाइड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो जैसे कोई संख्या लो, जैसे मिल जाए आपको, जैसे जैसे मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, यहाँ मैंने यहाँ लिखा 6, यहाँ 2 1 6 2 1 6, फिर 6 1 8, ये मैंने एक संख्या ली। अब मुझे इसमें डिवाइड करना है, पहले तो 2 का करूँगा, तो 2 का तो देखते ही मैं बता सकता हूँ जाएगा। फिर किसका डिवाइड करना है, 3 का, तो 3 का हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले डिजिट का सम करो, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, ये हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना होगा, 21, 21 और 1 कितना होगा, 22, 21 22 को प्लस 8 करेंगे तो 30। इसका मतलब है कि टोटल सम कितना हो गया, 30। क्या 30 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, इसका मतलब है 6 का भी जाएगा। समझ गए ना, ऐसे हमें ध्यान रखना। तो 6 का डिवाइड जाने के लिए 2 तथा 3 का मतलब वो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होना जरूरी है। तो यहाँ लिखो एक बार, किसी संख्या 6 से विभाजित करने वाली किसी संख्या 6 से वह संख्या विभाजित होगी
जो जो 2 तथा 3 से विभाजित हो, जो 2 तथा 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो लिखो एक बार, फिर हम आगे करते हैं इसको। फिर इसके बाद में हम 7 से करते हैं। 7 में कोई ऐसा नियम नहीं होता है, 7 का तो डिवाइड करना है तो 7 का तो आपको चेक करना ही पड़ेगा डिवाइड करके। ठीक है, तो 7 का हम कोई ऐसा नहीं है कि कम टाइम में हम कर सके। 7 का तो जैसे जिस नंबर में अगर आपको डिवाइड पूरा का पूरा करना है तो 7 का जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही करना है, क्योंकि 7 का कोई रूल नहीं होता है। फिर इसके बाद में 6 का तो हमने पढ़ लिया, 7 का कोई रूल नहीं होता है, 7 का तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम 8 पर आते हैं। फिर 8 को हम पढ़ते हैं कि 8 में किस किस नंबर का डिवाइड जाता है। तो फिर हम चेक करते हैं कि किसी संख्या के अंतिम 3 संख्या में हम डिवाइड करते हैं, पूरी संख्या में ना करके अंतिम 3 संख्या में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान रखो ये चलता कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, एक होता है 4, एक होता है 8। इसका मतलब है कि यहाँ 2 का डिवाइड करते हैं तो इकाई अंक लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक। लेकिन 4 का हम डिवाइड करते हैं तो अंतिम 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक का मतलब है इकाई हो गया और एक दहाई हो गया। और 8 का डिवाइड करते हैं तो अंतिम 3 अंकों में हम डिवाइड करते हैं, अंतिम 3 अंकों में। अंतिम 3 अंकों का मतलब क्या होता है, अंतिम 3 अंकों का मतलब ये होता है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा। इसका मतलब है कि इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट, इकाई दहाई का मतलब होता है टेंस डिजिट, और इकाई दहाई सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि इकाई अंक पीछे से स्टार्ट होगा, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़ा। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो लास्ट के अंतिम 3 संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं पूरी संख्या में न दे करके, तो भी हम चेक कर सकते हैं कम टाइम में कि 8 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे यहाँ देखो, 8 से विभाजकता के नियम, 8 से विभाजकता के नियम, 8 से विभाजकता के नियम या 8 से विभाजकता। तो किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या या किसी संख्या की अंतिम 3 अंकों में, 3 अंकों में विभाजित करना, किसी संख्या की अंतिम 3 अंकों में विभाजित करना, विभाजित करना। इसका मतलब है लास्ट के 3 डिजिट में हमें 8 का डिवाइड करना है। अगर 8 का डिवाइड जाता है लास्ट के 3 अंकों में तो पूरे संख्या में भी 8 का डिवाइड जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ लिखा 7 2 1 4, फिर 5 1 2, 5 1 2, फिर फिर 8 2 1 4 7 3 3 2 5 6। ये 2 संख्याएं हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया, लास्ट के जो डिजिट है ना 3, वो क्या लिखे हुए हैं 512, 512। उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, पूरी संख्या में क्यों करें हम, लास्ट के 3 अंकों में कर लो आप। तो जैसे मैंने यहाँ चेक किया लास्ट के क्या 3 अंकों में डिवाइड जा रहा है क्या, वैसे तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो आप। जैसे यहाँ आपने 8 का डिवाइड किया तो 48 हो गया, फिर 3 बचेगा, फिर 2 लिखा तो पूरा का पूरा जा रहा है, देखते पता चल गया। जैसे मान लो कि हमें वापस लिखना है तो यहाँ कितनी बार जाएगा 6 बार 48, यहाँ 3, यहाँ 2, कितनी बार गया 4। ये गया कितनी बार है उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखो कि जो शेषफल बच रहा है
वो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो 0 शेषफल बचता है तो इसका मतलब है उस नंबर में डिवाइड जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखो। फिर लास्ट में यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, 256। 256 में हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 24, यहाँ 1 और 6, तो पूरा पूरा क्या जाएगा उसमें, डिवाइड जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में भी 8 का डिवाइड जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट 9 से विभाजकता के नियम। 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता का मतलब है संख्या के अंकों का योग करने पर, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या, करने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 3 का हम क्या पढ़ते हैं, 3 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग करते हैं, वो 3 से विभाजित होगी। और 9 में भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि संख्या के अंकों का योग करते हैं हम, संख्या के अंकों का योग करने पर जो भी संख्या मिलती है वो देखो कि 9 की टेबल में आती है या नहीं आती है। अगर 9 की टेबल में होगी तो संख्या में डिवाइड जाएगा, पूरी संख्या में। तो जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने 927187 ये मैंने लिखा। फिर सेकंड नंबर 918 जहाँ 36, फिर 081 है। ये दो संख्या मैंने लिखी है। तो जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 में हम 7 में प्लस करेंगे तो 18। 18 और 1 कितना हो गया, 19। 19 और 8 कितना होगा, 27। फिर यहाँ दोनों को प्लस करेंगे 36, तो टोटल यहाँ 36 है। और 36 में किसका डिवाइड जाता है, 9 का डिवाइड जाता है। 36 में 9 का डिवाइड जाएगा तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या में भी 9 का डिवाइड जाएगा। ऐसे ही 91836081 है। तो पूरे डिजिट को, जैसे पूरी संख्या है यहाँ डिजिट का सम करो, डिजिट का सम करने पर अगर जो प्राप्त संख्या है वो अगर 9 से डिवाइड जाएगी तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 से डिवाइड जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें भी 9 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ चेक कर लेना। तो ये 9 से विभाजकता के नियम हो गए। 10 से तो हमें पता ही रहता है, क्योंकि किस संख्या में 10 का डिवाइड जाता है सबको पता है कि लास्ट में 0 होगा, इसका मतलब है 10 का डिवाइड जाएगा। अब जो मेन है वो अब ध्यान रखना है 11 का। और क्यों, क्योंकि 11 से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे लास्ट वाला विभाजकता का नियम पढ़ेंगे हम, इसका मतलब है 11 का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। वैसे तो ध्यान तो सभी रखने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें 11 से ही बनते हैं। कि 11, क्योंकि 11 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो 11 में किस किस नंबर का हम डिवाइड कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता। 11 से डिवाइड करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है ये हमें चेक करना है। देखो सबसे पहले एकांतर क्रम में, मैंने यहाँ लिखा एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक छोड़ करके एक। एकांतर क्रम में संख्याओं का योग, एकांतर क्रम में संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करने पर, संख्याओं का योग करने पर
मैंने क्या लिखा, एकांतर क्रम में संख्याओं का योग करने पर प्राप्त संख्या 0 तथा 11 हो तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखना है हमें। एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है, एक छोड़ करके एक, यहां मैं लिख रहा हूं एक छोड़कर की एक संख्या का योग करना, मतलब एक छोड़ करके एक संख्या का हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, जिसे यहां समझो एक बार। मैंने फर्स्ट यहां एक एग्जांपल लिखा, जैसे 1 2 5 3, यहाँ 0 फिर 1। ये पूरी एक संख्या है, पूरी एक संख्या है। हमें किसका डिवाइड करना है, 11 का। हमें किसका डिवाइड करना है, 11 का। कैसे चेक करेंगे, एक तो सिंपल मेथड है, पूरी संख्या का हम डिवाइड कर ले 11 से, जो हम करते हैं स्टार्टिंग से। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे उससे काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ चेक क्या किया कि 1 2 5 3 0 और 1 है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि एकांतर क्रम का मतलब होता है एक छोड़कर के एक संख्या का योग करने पर। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या लो, एक संख्या छोड़ो, तीसरी संख्या को पकड़ो, ठीक है, फिर एक संख्या को छोड़ो, से आगे वाली संख्या को पकड़ो। तो संख्या का योग करना है। तो 1 और 5 कितना हो गया, फिर 0 कितना हो गया। इसका मतलब है कि 1 और 5 को प्लस करने पर 6 आता है। फिर 6 और 0 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब है कि ऊपर वाले नंबर को प्लस करने पर हमें 6 प्राप्त हुआ, 6 मिला। फिर नीचे वाले यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया। इन सबको हम प्लस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या ऊपर 6 है, नीचे 6 है, देखो 6 और 6, तो ऊपर प्लस करने पर क्या आपको 11 मिल रहा है, क्या 11 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने यहाँ लिखा कि अगर 6 और 6 में अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर अगर आपको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब है 11 का डिवाइड इसमें जाएगा। तो यहाँ एक लाइन में और ऐड करो, एकांतर क्रम में संख्याओं का योग या अंतर, यहाँ लिख लेना योग या अंतर। अंतर का मतलब है घटाना। अंतर करने पर प्राप्त संख्या 0 तथा 11 हो तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो योग करने पर 11 मिलता है तो भी 11 से विभाजित होगी। अगर 11, जैसे मान लो कि योग करने पर 11 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर फिर हम चेक करते हैं कि क्या 0 आ रहा है क्या। अब मुझे बताऊं, ऊपर तो यहाँ टोटल कितना है 6, नीचे टोटल कितना है, इन दोनों को घटाए तो कितना आ गया। इसका मतलब पूरी संख्या में 11 का डिवाइड जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, कंफर्म करना हो तो। 1 2 5 3 0 है, तो 11 का डिवाइड करो, कितनी बार गया, एक बार। तो यहाँ 11 हो गया, ये 1 5 फिर 11, तो यहाँ 0 और 1 है ना, ठीक है। अब यहाँ कितनी बार बचेगा, 4, फिर यहाँ मैंने क्या लिखा 3, कितनी बार गया ये 33, ठीक है, यहाँ 3 33, फिर 1 0 0, यहाँ कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 99। फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 को मैंने उतारा तो इसका मतलब है कितनी बार जाएगा, 11 का डिवाइड जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में डिवाइड गया। लेकिन हमें पूरी संख्या में न दे करके हम तो डिजिट का क्या कर लेंगे, डायरेक्ट एक छोड़ करके एक प्लस या माइनस कर लेंगे, उससे हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि 11 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर
2 देखो एक बार इसका एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 7 2 फिर 1 फिर 6 फिर 9 फिर 1 और यहाँ 4 है। अब जैसे यहाँ डिजिट का सम करो आप, तो 7 और 1 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया, कितना हो गया, देखो 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 4 कितना हो गया 21। अब 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 9, 3 और 9 12, 12 यहाँ एक मिनट, यहाँ 2 और 6, 2 और 6 8 हो गया, 8 में 1 प्लस करो, यहाँ 9, ऊपर तो 9 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 21 आ रहा है। देखो प्लस करने पर तो आपको 30 मिल रहा है, लेकिन माइनस करो एक बार, माइनस करने पर भी क्या मिल रहा है 12 मिलेगा। 21 में से 9 को माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि 0 और 11 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कंफर्म है कि 11 का इस नंबर में डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक छोड़ करके एक संख्या को प्लस या माइनस करने पर अगर 0 या 11 आता है तो 11 का डिवाइड जाएगा। अगर 0 प्लस और माइनस करने पर अगर 0 और 11 नहीं आता है तो 11 का डिवाइड नहीं जाएगा। ये फाइनल है। ठीक है, लास्ट अपने यही था 11 से विभाजकता के नियम, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया था, ठीक है 2 से स्टार्ट किया था, 11 तक हमने पढ़ा। उसके बाद में यहाँ जितने भी रूल्स है वो इसके अंदर ही आ जाते हैं। आगे के हम जैसे 12 के करेंगे तो 12 में 2 का डिवाइड जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, इन सब का हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है 11 तक ही आपको ये करना है। ठीक है, बाकी हम जो कल पढ़ेंगे, कल इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। मेन है अपने 11 से विभाजकता के नियम के क्वेश्चन। ठीक है।